नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 2 संदिग्ध आतंकी देखे जाने के बाद मीर डंतर इलाके में एसओजी ने शुरू किया तलाशी अभियान। सभी आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच जारी। लश्कर-ए तैयबा के आतंकी देखे गए। सीसीटीवी में कैद हुए 2 संदिग्ध आतंकी। इंडिया न्यूज के पास सीसीटीवी फुटेज। उड़ीसा के कंधमाल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 2 दिन में 6 नक्सलियों को किया गया ढेर। 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश भी मारा गया। पंजाब के फिरोजपुर में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 3 किलो 132 ग्राम हेरोइन बरामद। आरोपियों का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने। पुलिस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान के नशा तस्करों से वर्चुअल तरीके से बात करते थे। इंडिगो फ्लाइट संकट पर रिपोर्ट पेश। डीजीसीए की हाई लेवल मीटिंग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इंडिगो आज से फ्लाइट कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों को देगा 10,000 का ट्रैवल वाउचर। ऑपरेशन क्राइसिस का सामना करने वाले पैसेंजर्स को मिलेंगे 10,000। बरेली में मौलाना तौकीर रजा समेत 46 आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल। अब तक कुल 9 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हुई हत्याओं की निंदा की और कहा कि बांग्लादेश में शांति स्थिरता चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का समर्थन करता है। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संगठनों के साथ विरोध मार्च निकाला। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन तक विरोध मार्च निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत का विकास समय की जरूरत, हमें सुपर पावर नहीं विश्व गुरु बनना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा का प्रभाव अधिक। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में गरीबी, धार्मिक हिंसा। स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु में बीजेपी धार्मिक कट्टरता नहीं भड़का सकती। बीजेपी शासित राज्यों में हत्याएं, बेरोजगारी। असम की गुवाहाटी में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर रोड शो निकाला। चेन्नई में 2004 की सुमात्रा सुनामी के पीड़ितों की श्रद्धांजलि। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने समुद्र में दूध चढ़ाया। चंडीगढ़ जिला अदालत को मिली धमकी। सेक्टर 43 स्थित अदालत को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले में 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मास्टरमाइंड शुभम लूणकर से गायकवाड़ के संपर्क का खुलासा किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगभग 30 गवाहों के स्टेटमेंट दर्ज। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान पतंजलि का देसी घी बरामद। खाद्य विभाग की टीम ने घी के सैंपल लिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई दोनों की मुलाकात। पीएम ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात की। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत की। एक्ट्रेस पूर्णा मित्रा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। 2021 के विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। राजस्थान के चौमू कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद। लोगों ने पुलिस पर बरसाए थे पत्थर। जयपुर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा, बहुत से उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। जो बच गए उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्नाव दलित मौत मामले को लेकर प्रदर्शन जारी। कुलदीप सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली मेट्रो में प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में प्रदर्शन।
दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ प्रदर्शन। उन्नाव रेप पीड़िता की मां ने कहा, हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मेरे पति के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वीर बाल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। नैनीताल में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह में मत्था टेका। वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पीएम मोदी के प्रयासों से ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे से लोगों को मिली थोड़ी राहत। हवा में AQI के स्तर में सुधार दर्ज। आनंद विहार में AQI 227, जहांगीरपुरी में AQI 221 दर्ज। रेलवे के किराए में नए रेलवे का किराया लागू हुआ। नए नियमों में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने पर उन्हें सिर्फ 1 पैसा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। अगर कोई यात्री 215 किलोमीटर या उससे कम दूरी का सफर करता है तो उसके टिकट के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे छोटे शहरों और आसपास यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी। कोटपुतली में जोधपुर मिष्ठान भंडार की बड़ी लापरवाही। कचौरी में अंदर से निकली ब्लेड से युवक का होठ कटा। शिकायत करने पर दुकानदार ने धमकाया। उड़ीसा के पुरी में बजरंग दल और VHP का जोरदार प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जगन्नाथ मंदिर के पास निकाली विशाल विरोध रैली। 28 दिसंबर को होगा ऑल इंडिया एशिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वार्षिक अधिवेशन। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में होगा सम्मेलन। नोएडा में विशेष सचिव स्वास्थ्य ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। लोगों ने रजिस्ट्रेशन की देरी पर शिकायत की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 22 साल की युवती से दुष्कर्म। नौकरी लगवाने के नाम पर युवती से रेप का आरोप। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर आरोप। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पेश किया कोर्ट में अंतिम चालान। 29,800 से अधिक पन्नों का पेश किया चार्जशीट। 80 से अधिक आरोपियों के खिलाफ पेश हुआ चालान। रायपुर में 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। साउथ सूडान के हैं तीनों आरोपी। कलिंगा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रा की मौत मामले में एक्शन। गुरुग्राम में फार्म हाउस में चल रही अवैध पार्टी पर पुलिस की बड़ी रेड। पार्टी का मुख्य आयोजक आनंद उर्फ एनडी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 130 ग्राम चरस भी बरामद। अनूपपुर में बीजेपी नेता के लॉज में पुलिस की छापेमारी। होटल के रूप में मिले 2 कपल। होटल संचालक ने रजिस्टर में नहीं की गई थी एंट्री। सीतापुर में डबल मर्डर से सनसनी। पुरानी रंजिश में बाप बेटे की धारदार हथियार से हत्या। गोरखपुर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पंचायत अधिकारी को रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। बिल पास करने की एवज में रिश्वत ली गई। पलवल में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नगद मांगने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के धूले में मर्डर के आरोपी को देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। मर्डर के केस में 26 साल की जेल काट चुका है आरोपी। नमाज के दौरान सीरिया की मस्जिद में बम ब्लास्ट। 8 लोगों की मौत की खबर। 18 लोग गंभीर रूप से घायल। मचा हाहाकार। पाकिस्तान के अपने ही खोल रहे हैं पोल। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का मुनीर पर हमला। सैन्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, मनमानी हो रही है क्या? हम भेड़ बकरी या फिर कीड़े मकोड़े हैं? कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास अंधाधुंध फायरिंग। 20 साल के भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या। हमलावर मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में की एयर स्ट्राइक। ISI के ठिकानों को बनाया निशाना। ISIS से जुड़े ग्रुप्स और बोको हराम पर हमला। BNP अध्यक्ष तारिक रहमान के स्वदेश लौटने पर बौखलाए कट्टरपंथी। फाड़ा तारिक का पोस्टर। पत्रकारों को भी धमका रहे हैं कट्टरपंथी। भारत के सख्त रुख के बाद रूस सरकार का बड़ा ऐलान। कट्टरपंथियों का नाम बताने पर इनाम की घोषणा की गई। पाकिस्तान की सेना ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी। सुरक्षा स्थिरता को कमजोर करने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त।
उत्तर कोरिया ने परमाणु संचालित पनडुब्बी का किया प्रदर्शन। जल समुद्र में परमाणु पनडुब्बी को उतारेगा तानाशाह। परमाणु हथियारों से भी लैस होगी पनडुब्बी। रूस ने ब्रिटेन की वायु सीमा का किया अतिक्रमण। रूस की सैन्य गतिविधि के बाद नाटो अलर्ट। रूसी विमानों की उड़ान के बाद नाटो अलर्ट। पाकिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। बोले, पाकिस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं, सैन्य अधिकारी चलाते हैं शासन। पश्चिमी देशों पर पुतिन का हमला। पाकिस्तान में सेना का शासन पर हस्तक्षेप। बावजूद इसके पाक एक भी पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते। और चलिए आगे बढ़ते, बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाक